एफ वगैरह डीजल में आ रहा है, तो डीजल जैसे जैसे बर्न आउट होता है पेट्रोल की से ज़्यादा अभी जो है डीजल में ज़्यादा पेट्रोल से मुकाबले पोल्यूशन होता है। लेकिन आज सबसे प्रैक्टिकल चीज़ मैं बताने वाला हूँ, टोटल इन डेप्थ डिटेल बताने वाला हूँ S1 Pro और S1 के बारे में। अभी जो फिलहाल वेरिएंट देख रहे हो वो S1 देख रहे हो, इसके साथ S1 Pro भी आता है, उससे जो है वो 2 वेरिएंट आते हैं। लेकिन 2 वेरिएंट में जो है वो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल क्या है, जो है थोड़ा सा टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन और जो है वो रेंज जो है वो 480 किलोमीटर एक चार्जिंग पे दावा करती है। फिलहाल तो नॉर्मल जो अगर चार्जर डे टू डे मतलब होम चार्जिंग लगाते हो तो इस चार्जिंग को पकड़ लो, मेरे हिसाब से 6 घंटे तो मैक्सिमम लगाते हैं। अभी तो मैंने 58% अभी चार्जिंग आया है। नॉर्मली पूरी गाड़ी तो बताऊंगा, बाइक तो बताऊंगा टोटल, लेकिन यहाँ पे जैसे आप ऑन करते हो तो ये पास की मानने लगता है। अभी पास की भी डालूंगा मैं, लेकिन धूप की वजह से आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, वो भी समझा देता हूँ मैं। पहले सबसे पहले मुद्दे पे आता है, ये जो देख रहे हो आप 2023 वाला मॉडल देख रहे हो ओला S1 Pro, उसका टॉप एंड भी आता है। अभी इसमें जो क्या क्या फीचर दिए गए हैं, एक चार्जिंग में कितनी जाती है वो मैं चीज़ बताता हूँ। यहाँ पे देख रहे हो ओला आपको नाम बड़ा सा लिख के आता है, जो है वो छोटे से क्रोम फिनिशिंग के साथ स्टिकर दिखाई पड़ता है, सिंबल दिखाई पड़ता है। जो ओला कंपनी जो चलाती है वो सालों से चलती आई है, वो इलेक्ट्रिक जो है वो कैब वाली कंपनी, जो उन्होंने पार्टनरशिप कर ली एक ऐसी कंपनी से, इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ, जो कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में जो है वो मुकाम हासिल कर लिया। यहाँ पे देख रहे हो ओला S1, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डे टाइम रनिंग दोनों के दोनों प्रोजेक्टर भी मिल जाते हैं आपको, और कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं छोड़ा है भाई। अगर बेस वेरिएंट और टॉप वेरिएंट 2 आते हैं, 2 में सिर्फ रेंज की कमी है। यहाँ पे मैं बताऊंगा, ये जो डे टाइम रनिंग लाइट आपको दिखाई पड़ती है, ये जो है वो आपको वाइट लाइट्स, मतलब आप जैसे गाड़ी चालू करते हो पूरी की पूरी जो है वो गाड़ी जलती है हेडलैम्प। और जैसे कि जैसे आप यहाँ पे बैठते हो अपराइट पोजीशन पे, ये देख लो पहले, सबसे पहले पूरी लेदर रैप फिनिशिंग आपको कर दी गई है। पीछे अगर बात करते हो तो MH0 मतलब ये महाराष्ट्र पासिंग की है। नंबर प्लेट अभी आप बोलोगे नंबर प्लेट का क्या चक्कर है, नंबर FI इंजन मतलब पेट्रोल इंजन को आता है वैसे कि वैसे ही इनमें आता है। लेकिन सबसे बड़ी जो है मेजर डिफरेंस मैं बता दूं, यहाँ पे ग्रीन नंबर प्लेट आपको देखने को मिलता है। और सबसे बढ़िया बात S1 Pro की यहाँ पे बेज मिलता है, मतलब यहाँ पे सिंगल टच कर ले हो तो S1 Pro लिख के आता है। यहाँ पे चार्जिंग किट आता है, नॉर्मल जो होम चार्जिंग है वहाँ पे लगा सकते हो आप, फास्ट चार्जिंग भी यहाँ पे ही लगता है, कोई मतलब जो है वो चेंजेस नहीं है। एक चार्जिंग में नॉर्मली 6 घंटे लेती है गाड़ी, अगर काम वाम ना हो आपको ऐसे ही चार्जिंग लगा दोगे नॉर्मली चार्जिंग हो जाएगी। यहाँ पे ऐसे आते हो तो एक सबसे मुझे दिक्कत ये इस बाइक में लगी, यहाँ पे जो है वो थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा है, लेकिन थोड़ी और बड़ी ये वाली स्पेस अगर होती थाई सपोर्ट की तो यहाँ पे पैर, मतलब मेरी हाइट लमसम 5-7 इंडियन एवरेज है, अगर 6 फीट का बंदा हो तो यहाँ पे थोड़े पैर अटकते हैं। तो पैर अगर 80-90 किलोमीटर आप चलाते हो बाइक तो काफ़ी अटकने के चांसेस आपको ज़्यादा है। जैसे कि जैसे सामने में लेके चलता हूँ, यहाँ पे ग्रीन नंबर प्लेट आगे और पीछे आपको स्टिल कंटिन्यू नज़र आती है। पीछे पूरे के पूरे ट्यूबलेस टायर मिलती है, आगे डिस्क पीछे डिस्क, मतलब आप अगर एक MPFI पेट्रोल इंजन उठाते हो तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ है, मतलब पीछे तो डिस्क नहीं मिलती आपको, लाइनर वगैरह मिलते हैं, लेकिन आगे डिस्क ब्रेक है। लेकिन इनमें इलेक्ट्रिक में जाते हो भाई कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं देखने को मिल जाता। यहाँ पे सामने लेके चलता हूँ, यहाँ पे इस तरह से कुछ जो है वो आपको सिम्बॉल्स दिखाई पड़ते हैं, बटन्स दिखाई पड़ते हैं। ये जो है वो रिवर्स अगर आप कर सकते हो, यहाँ पे R बटन दबाते हो तो ये पूरी की पूरी रिवर्स जाती है। यहाँ पे चालू करने के लिए बटन है, यहाँ पे जो है वो आपको जो है इग्निशन स्टार्ट ऑफ करने के लिए बटन आपको दिखाई पड़ता है। प्ले पॉज जो है वो म्यूजिक वगैरह करने के लिए, मतलब ये 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, काफ़ी बढ़िया टच है, थोड़ा सा लैगी है मेरे ख्याल से, लेकिन काफ़ी बढ़िया अच्छा डे टू डे परफॉर्म कर लेता है। दोनों की दोनों विजिबिलिटी काफ़ी कम है, ये मिरर काफ़ी बड़े होने चाहिए थे, लेकिन भाई जब बात आती है इलेक्ट्रिक जो मोटर की तो काफ़ी बढ़िया आपको चीज़ प्रोवाइड कर देती है। यहाँ पे अगर बात करते हो तो ये जो है वो आपको जो है इलेक्ट्रिक सॉकेट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे जो है स्पीकर विकर डालने के लिए जगह दिखाई पड़ती है। यहाँ पे जो है वो आपको एक टोइंग किट दिखाई पड़ता है, यहाँ पे आप कुछ ना कुछ डाल सकते हो, स्पीकर की जगह है, लेकिन यहाँ पे कुछ स्पेस वगैरह रख सकते हो। ये जो है वो एक नॉर्मली एक्सीलरेटर मिल जाता है। लेकिन सबसे मेजर चीज़ बताओ इस बाइक के बारे में, स्कूटी के बारे में, सबसे मुझे खास चीज़ लगी ये आगे वाला लुक, मतलब ये मॉडर्न ही लगता है, ऐसे एलियन टाइप ऐसे लगती है, मतलब कुछ यूनिक डिज़ाइन के साथ आपको बाइक मिल जाती है। और जैसे कि जैसे एक फ्रंट में देख सकते हो एक पूरा का पूरा अंडा शेप का, ये यू शेप का, गोल शेप का कह लो, आपको एक डिस्क ब्रेक की लाइनर की जो है वो आपको वायर मिलती है। और ये जो है वो टेलीस्कोप सस्पेंशन काफ़ी अच्छी, मतलब मैंने अभी चलाई ये गाड़ी, मैं वो भी वीडियो, अगर चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब माई चैनल OMY007, उसमें इसका जो है वो अलग से ब्लॉग भी डालूंगा। लेकिन भाई व्यूज़ बढ़ने चाहिए। यहाँ पे है आपको टेलीस्कोप सस्पेंशन आपको सिंगल देखने को मिलता है, पीछे आपको टॉर्जन भी मिलते हैं। मैंने गाड़ी खुद चलाई है, ये बाइक गाड़ी बोलने की आदत हो गई है वैसे, लेकिन बाइक बहुत चलाई है, नॉर्मल पे चलाई है, स्पोर्ट्स पे चलाई है और हाइपर पे भी चलाई है। 3 वेरिएंट 3 मोड आते हैं उसमें। हाइपर पे चलाओगे तो भाई
पीछे मतलब ऐसे ऐसे अगर कोई डबल सीट वगैरह लड़के औरत वगैरह बैठाते हो ना, 101 टक्का पीछे गिरेगी, इतना टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन भरा पड़ा है। क्योंकि MPFI इंजन का चक्कर ही नहीं है, पिस्टन विस्टन का चक्कर ही नहीं है, नॉर्मली ऐसे खींच जाती है बाइक कि आप सोच भी नहीं सकते। और जैसे आप लोग जानते हो वैसे नॉर्मली अगर आप स्पीड पे, अगर नॉर्मल स्पीड पे दौड़ाते हो, उतना मतलब एक्सीलेट करते हो गाड़ी, इतना खींचती है भाई गाड़ी, इतना खींचती है तगड़ी कि आप बोलो ही मत। जैसे सामने मतलब मुझे सबसे इंस्पायर किया ओला ने, मतलब बोल दूँ, अगर कोई भी इलेक्ट्रिक गाड़ी लोगी इतनी जचती नहीं है, इतनी खास नहीं अट्रैक्टिव दिखती, लेकिन ये जो बाइक है वो मुझे सामने जो हेडलाइट का लुक है वो काफ़ी इंस्पायर करता है, काफ़ी मुझे अट्रैक्टिव लगा, इसलिए मैंने शेयर किया आपके साथ। इसका और भी अलग से ब्लॉग बनाऊंगा टेस्ट ड्राइव के साथ। फिलहाल पीछे इस तरह से कुछ आपको S1 Pro दिखाई पड़ता है। ये अगर S1 टच करते हो तो आपको चार्जिंग किट आपको दिखाई पड़ता है, ये आप खोल सकते हो। ये आपको रिफ्लेक्टर नॉर्मल तरह से दोनों के दोनों रिफ्लेक्टर चलते हैं। यहाँ पे जो है आपको नंबर प्लेट की बेजिंग आपको दिखाई पड़ती है। ये जो है आपको ये पूरी की पूरी जो है वो आपको कोटिंग कार्बन फाइबर फिनिशिंग की मिल जाती है। और नीचे अंदर आपको डिस्क जो है वो छुपाई हुई है, डिस्क ब्रेक दोनों के दोनों आपको ABS के साथ डिस्क ब्रेक आते हैं। और यहाँ पे है ये अगर खोलते हो आप, ये खोलने के लिए भी मैकेनिज्म है, अभी बताता हूँ मैं। जैसे आप गाड़ी में चलते हो, यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है ये बटन, ये प्रेस करने के बाद इस तरह से कुछ आपको यूज़र इंटरफेस आता है इस स्क्रीन का। अभी ये जो धूप है फिलहाल तो इसलिए नहीं आ रहा हो, लेकिन मैं अभी पासवर्ड डाल देता हूँ। तो इस तरह से ये कुछ स्टार्ट हो गए, और ये स्टार्ट होने के बाद इस तरह से MIDs वगैरह कुछ मिल जाता है आपको। और स्टार्ट करने के लिए सिंपली ये जो है मेन स्टैंड हटाना पड़ता है, क्योंकि साइड स्टैंड वार्निंग होती है। और साइड स्टैंड जैसे हटाते हो, बैठते हो इस बाइक पे, तो इस तरह से कुछ इंस्पायर्ड आपको जो है वो फील आता है। चालू करने के लिए अभी ये चालू है फिलहाल, रेस दोगे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे जो है वो इग्निशन स्टार्ट करना पड़ता है। इग्निशन स्टार्ट करने के बाद आपको टॉगल करना पड़ता है, टॉगल मूवमेंट करनी पड़ती है। ये जो है वो इस तरह से ब्रेक करने के बाद वो स्टार्ट हो जाता है। अब स्टार्ट होने के बाद वो चलने लगेगी ऑटोमेटिकली, कोई भी करना पड़ता है। 3 वेरिएंट, तीन जो है वो नॉर्मली मोड्स आते हैं, नॉर्मल, हाइपर और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स के बाद हाइपर आता है। हाइपर मोड में अभी तक मैंने नहीं चलाई, और उसका भी एक्सपीरियंस दूंगा मैं, और उसका भी अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। मतलब तीनों स्पीड में वो कितनी चलती है। मतलब सच बात बताओ यार, बैठने के बाद इतना मतलब मस्त फील आ रहा है ना, और एक्सीलेट करते हो तो भाई भूल ही जाओगे बुलेट का चक्कर, रॉयल एनफील्ड या फिर जो है थंडरबर्ड, कॉन्टिनेंटल, चाहे कितनी भी टॉर्किश बाइक हो या फिर पेट्रोल डीजल की बाइक्स हो ना, डीजल तो छोड़ दो, लेकिन पेट्रोल की बाइक जो यहाँ पे FZ वगैरह आती है, या फिर यामाहा की बोलो, हंटर बोलो, रॉयल एनफील्ड की, वो भूल जाके इस पे शिफ्ट हो जाओगे। मैं सच बात बता रहा हूँ, मैंने एक्सीलेट करने के बाद मैंने सब भूल गया। ऐसे लेफ्ट और राइट का जो है ये सब नदी वगैरह ऐसे स्वाइप अप होके चली जाती है, इतना स्पीड गेन कर लेती है। और पीछे वाला अगर बैठा हो और यहाँ पे स्टैंड उसका ध्यान ना हो, अगर स्टैंड में ग्रैब हैंडल में यहाँ पे पकड़ा ना हो, उसमें 101 टक्का गिर जाएगा। इतना मतलब जो है वो खींच लेती है, इतना टॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन इसको लगा हुआ है। और सबसे मुद्दे पे बात आता है, यहाँ पे पिलियनर्स को बैठने के लिए यहाँ पे जो है वो स्टैंड दिखाई पड़ता है। यहाँ पे वो अपने पैर वगैरह लटका के बैठ सकता है। यहाँ पे अगेन जो है वो आपको लेदर रैप फिनिशिंग आपको जहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे अगेन आपको जो है वो 12 वोल्ट का पावर सॉकेट आता है, नॉर्मल जो है USB पोर्ट आती है। यहाँ पे अगेन बात करते हो आगे पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाती है, वहाँ पे ब्रेक आपको दिखाई पड़ती है। और तमाम इन्फॉर्मेशन ये वाला जो है वो आपको टच स्क्रीन आपको बताता है। यहाँ पे फिलहाल जो है वो बंद है। यहाँ पे बंद होने के बाद नॉर्मल जो है स्पोर्ट्स, हाइपर वगैरह वेरिएंट आता है। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं, कीमत ऑन रोड कितनी है। ओला S1 और ओला S1 Pro अभी तो बढ़ गई, लेकिन 1,10,000 तक आपको जो है वो चली जाती है। अभी तो है वो जब लॉन्च हुई थी 1,40,000 तक गई थी, लेकिन अभी कम आई है वगैरह। अपने अगर सब्सिडी की बात करते हो तो अपने एरिया पे ऊपर डिपेंड है वो सब्सिडी कितनी लगेगी। लेकिन शायद से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सब्सिडी बंद कर ली इलेक्ट्रिक व्हीकल लेते हो। तब पहले शुरुआत में आई थी तब सब्सिडी मिलती थी। यहाँ पे IND की जो नॉर्मली जो आपको पेट्रोल गाड़ियों में, बाइक में या फिर कार में जो नंबर प्लेट देखने को मिलते हैं वैसी की वैसी मिल जाती है। लेकिन इसमें फ़र्क है, अगर ग्रीन गाड़ी है यानी कि पोल्यूशन जीरो करेंगे, और इस तरह से जो ग्रीनरी छाई हुई है यहाँ पे वो इसी के वजह से है, इसी की बदौलत है। वो क्यों छाई हुई है मैं बताता हूँ। इसके वजह से यह ग्रीन नंबर प्लेट है, क्योंकि इन जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल 0% पोल्यूशन करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ खास बता दूँ, जो पेट्रोल गाड़ियों में होता है आपको साइलेंसर कहीं भी देखने को नहीं मिलता। और बात हो रही रिफ्लेक्टर्स की, तो यहाँ पे विजिबिलिटी के लिए उन्होंने अच्छे खासे कर दिया। और डे टाइम रनिंग लाइट आपको पीछे मिल जाती है, वो भी आपको आगे मिल जाती है। अभी जो टोटल रिव्यू है उसका, चला के स्पीड कैसे गेन कर लेती है वगैरह, टोटल जो उसका स्पीड इतने नॉर्मल मोड पे, स्पोर्ट्स मोड पे और हाइपर मोड पे कैसे खींच लेती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल पे नए हो तो OMY007 चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पे ओला S1 और ओला S1 Pro वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।